motion of connected bodies, which is also known as connected particles. Bit a very important chapter, but at the same time very simple. Bit a basic से दो तीन concepts हैं, इंशाल्लाह हम उसको discuss करते हैं, and you will really find this chapter very simple and very easy. And again, जिसकी मैं हमेशा बेटा बात करता हूँ, simplification techniques and strategies अगर आपकी अच्छी हैं, if you're able to simplify quickly, कैलकुलेटर का यूजेज बेटा आपका अच्छा है, तो इंशाल्लाह द कैलकुलेशन इज 1+1, वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? सो बेटा जरा इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा बेटा, इन दिस चैप्टर आई विल डायरेक्टली गो टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, इंशाल्लाह वहां से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बट इनिशियली मैं जरा कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूं जो इसमें यूज होंगे. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा जो इसमें यूज होगा, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, व्हिच इज नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, राइट? इसको जरा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं ब्रीफली. तो बेटा इसका जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है, जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है. द लार्जर द फोर्स, द ग्रेटर द एक्सेलरेशन इज, राइट? एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. क्या मतलब बेटा कि अगर इफ द पार्टिकल या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, if it has a greater mass, right, तो obviously similar acceleration produce करने के लिए we would need a greater force, ठीक है? and obviously अगर उस object या particle का mass बेटा कम है, तो we will be needing a lesser force to get the same amount of acceleration. I hope this is clear beta. So acceleration is directly proportional to the force, net force being applied, ठीक है बेटा? and obviously larger the mass, the greater the force you'll need to get the same amount of acceleration. So ये बेटा in simple terms मैंने आपको बता दिया है न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, राइट बेटा? सो इसको हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह. सो मैं जरा इसको दोबारा से I'll write it down. नेट फोर्स, राइट, इज इक्वल टू mass into acceleration, राइट? सो ये बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. हम बेटा इसको यूज करेंगे, राइट? अच्छा जी, आफ्टर दिस हम सेकेंडली बेटा इसमें यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, राइट बेटा? सो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है जी, इसको भी जरा देख लेते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड वेरी they are famous equations, and they're also known as kinematic equations. Kinematic equations, ठीक है बेटा? सो इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट बेटा? v इज द, मैं लिख देता हूं, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, राइट, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. फाइनल वेलोसिटी बेटा, u is the initial velocity, right? Initial velocity. And beta obviously a is the acceleration, a is the acceleration, and t is the time taken. Obviously उस जो उसका movement है, जो motion है of that particle or object from one point to another point, जितना time consume कर रहा है, जो time बेटा हो रहा है, that is the time जो हम इसमें use करेंगे, right? So ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट. बेटा अगेन u हमने डिस्कस कर ली, इनिशियल वेलोसिटी है, t इज द टाइम टेकन, a इज द एक्सेलरेशन, राइट? ये इसमें यूज होगा. एंड नॉर्मली हम इसको डिस्टेंस ट्रैवल भी कर लेते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली व्हाट, जो उसकी जो पोजीशन में चेंज आया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? सो इसको बेसिकली हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट बेटा? वेरी सिंपल, आप सबने इसको बेटा डिटेल में डिस्कस किया होगा. सो नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v square minus u square is equal to 2as. Again, v is the final velocity, u is the initial velocity, a beta acceleration, and s is the displacement, या you कह लो distance traveled, जो उस जो उस पोर्शन के लिए हम यूज करेंगे, राइट?
सो दीज आर द बेसिक टू कॉन्सेप्ट जो हम कनेक्टेड पार्टिकल्स में बेटा हम यूज करेंगे, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एंड देन जो हम if we need to find the time or the distance traveled from one point to another point, so ये बेटा हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके बेटा, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। Particles P and Q of masses 0.6 kg and 0.2 kg respectively. First important point, बेटा हमें masses given है, right? So we have already discussed कि बेटा हमें जो weight है that is mg, right? Mass into gravity, और gravity की वैल्यू बेटा हम लेते हैं g is equal to 10 meters per second square, right? ठीक है। अच्छा, आगे जरा रीड करते हैं। सो P का भी हमें मास दिया, क्विकली जरा यहां लिख लेते हैं 0.6 kg, एंड दिस इज Q का मास है जी 0.2 kg, राइट। सो masses हमें गिवन है respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a smooth fixed peg. So beta smooth pulley के ऊपर से pass करे, smooth means there is no friction. We have already discussed this concept in the previous videos beta, कि smooth surface, smooth pulley, that means there is no friction. This word smooth is very important. Let's read further. The particles are held at rest with the string taut. So particles are at rest. So अभी हमने equation of motions को बेटा डिस्कस किया, that means initial velocity 0 होगी if we need that, right? Okay. Both particles are at a height of 0.9 meters. We can see this in the diagram above the ground. See the diagram, right? It's visible. The system is released and each of the particles moves vertically, right? एक vertical plane के अंदर बेटा they start moving. Find number one, the acceleration of P and the tension in the string before P reaches the ground. So the question is, we need to find the acceleration of P and the tension in the string, right beta? Up, let's try to crack this question. Let's try to figure it out कि हमने किस तरह से इसको solve करना, right beta? So the acceleration of P, obviously beta P is the heavier particle, इसका mass greater है, so P will start moving down, right? And as a result Q will start moving upwards, and P will eventually come and hit the ground, ठीक है। So the acceleration of P we need to find, and tension obviously beta outward act कर रही होती, always remember that, ठीक है। weight acting downwards, अगर हम इसको बेटा ड्रॉ करें, सो वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट, दिस इज कमिंग डाउन, टेंशन हमेशा आउटवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। सो वेट डाउनवर्ड्स, सो टेंशन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स, दोनों केसेस में आउटवर्ड टेंशन एक्ट करती है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स आउटवर्ड्स, ठीक है। ओके, सो बेटा अब वो कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पी। सो बिल्कुल सिंपल, एक ही कॉन्सेप्ट बेटा हमने बार बार अप्लाई करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेट फोर्स, मैं यही सॉल्व कर देता हूं पार्ट 1 को बेटा। सो नेट फोर्स इज ऑब्वियसली वेट, जो हमारे पास एक फोर्स है एम जी, बिकॉज दिस पार्टिकल इज कमिंग डाउन, तो ग्रेटर फोर्स कौन सी होगी, वेट। सो एम जी, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल पी बेटा, ठीक। सो वेट minus tension, because only two forces that are acting on particle P are weight and the tension. Weight because particle नीचे आ रहा है, weight is greater, तो greater force minus the smaller the lesser force. So weight minus tension is equal to ma. So ये बेटा हो गया net force is equal to ma. Simple as that. This is the net force. Net force is equal to ma, mass into acceleration. यही आपने अप्लाई करना है इन एवरी पार्ट, एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड कितनी सिंपल वर्किंग एंड कैलकुलेशन है। ओके बेटा, जरा वैल्यूज प्लग इन करते हैं। पार्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल पी, जरा वैल्यूज प्लग इन करते हैं। सो मास इज 0.6, g is 10, right? Minus tension, we need to find the tension, and mass obviously particle p का 0.6, and we need to find the acceleration, ठीक है। So this is 6 minus t is equal to 0.6a.
लेट्स मेक टी द सब्जेक्ट. सो बेटा टी को हम इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. And let's bring 0.6a on this side. So this becomes 6 minus 0.6a is equal to t. This is your equation number 1. आपने पार्टिकल P के ऊपर आपकी जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. Let's apply the same concept on particle Q. अब जरा बेटा आपने ध्यान से देखना है. I'll write it on this side. ये जरा देख लेते हैं. राइट, पार्टिकल क्यू को जरा देखते हैं. सो पार्टिकल क्यू पे बेटा अगेन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ. राइट, अब बेटा हैवियर mass into gravity, right? Force आपकी जो है that is the weight. But because particle P is coming down, obviously particle Q will be traveling upwards. ठीक है, it will be moving upwards. So which force is responsible जो particle Q को ऊपर की तरफ pull कर रही है? That is the tension. So tension is now the greater force. Obviously इसका lesser weight है. That is why tension is pulling it upwards. So इसकी net force क्या बनेगी? Tension जो पार्टिकल P पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रही है माइनस वेट पार्टिकल Q का वेट इज इक्वल टू ma. राइट बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. सो पार्टिकल P पे पहले हमने अप्लाई किया एंड नाउ द सेम कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग ऑन पार्टिकल Q. सो बिकॉज टेंशन, अच्छा एक पॉइंट बेटा रह गया, रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली. This is the same string which is passing over the pulley और P और Q को उसने connect किया है. ये दो different strings नहीं है. If this is one string connecting the two particles, तो बेटा tension will be the same. दोनों strings में tension will be the same. Right? I hope this is absolutely clear. ठीक है? अगर वो disconnected होती बीच में, string, one string is different, the other string is different, then obviously हम different tensions लेंगे और उसको हम calculate करेंगे. But in connected particles normally जो 95% questions आते हैं, that is one string connecting the two particles. So बेटा उसमें tension दोनों strings में same होगी and हमेशा outwards act करती है. Right? Okay. So tension is the same in both the strings. Mass बेटा इसका है that is 0.2 kg, 0.2 g की value 10 and ma 0.2 a. So ये बेटा आपके पास आ गया, दैट इज 2 इज इक्वल टू 0.2a. सो टेंशन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज -2 इक्वेशन की तरफ जाके +2 हो जाएगा एंड प्लस 0.2a. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सिंपल. व्हाट आई हैव डन इज पार्टिकल P पे मैंने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, बिकॉज पार्टिकल P वाज हेवियर. वेट बेटा नीचे की तरफ पुल कर रहा है, टेंशन. So weight minus tension, this will be the net force because it's coming down. Particle Q पे मैंने अप्लाई किया, because particle Q is moving upwards, so tension उसको upwards pull कर रही है. So tension minus weight, ये बेटा net force होगी is equal to ma. Simply बेटा put कर दो net force is equal to ma. कुछ नहीं करना connected particles में इस चैप्टर में. राइट, अब 5 मार्क्स है इसके and you'll see for yourself कि कितना सिंपल सा टॉपिक है. You got the 2 equations बेटा. ग्रेड 10 की simultaneous equations बड़ी हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई बेटा. We've gone through all those questions. So अब हम ये दोनों equations लिख लेते हैं. Equation number 1 was 6 minus 0.6a is equal to t. This is equation number 1. And equation number 2 जो है t is equal to 2 plus 0.2a. This is equation number 2. चलो, let's plug in the value of t from equation number 1. ये हम equation number 2 में t की जगह plug in कर लेते हैं. Right? So which becomes 6 minus 0.6a is equal to 2 plus 0.2a. Acceleration की वैल्यू जरा देख लेते हैं. This is what the question was. First find the acceleration of p. Right बेटा? So minus 0.6a को इस तरफ ले आते हैं and 2 को equation के इस तरफ shift कर देते हैं. तो 6 minus 2 is 0.6a plus 0.2a, right? So this becomes 0.8a and this is 4, right? So 4 divided by 0.8, 0.8 multiply हो रहा है, equation की उस तरफ जाके बेटा divide हो जाएगा. So let's take the calculator and see what is the answer. ये बेटा आपके पास आ गया 4 divided by 0.8 which is
5 meters per second square. That is the acceleration of P. I think this is very simple, right? Very simple, beta. Mechanics, I'm telling you, if you get the concepts properly, beta, if you know the chapter and you know one or two कौन से concepts apply हो रहे, honestly, it's 1 plus 1. ठीक है? Okay. Second part. And the tension in the string. Obviously, दोनों strings में same tension है. We've already made the equations, beta. ये A की value, which is 5 meters per second square. Sorry, I missed the value, which is 5 meters per second square. Just a second. Which is 5 meters per second square. ये बेटा value हम plug in कर देंगे in either of the two equations. So जो आपको simple लगती, so let's put this in equation number 2. T is equal to 2 plus 0.2 A. So बेटा A की जगह हम plug in कर देते हैं 5 जो value हमारे पास आई है, right? Acceleration की. And let's see what the answer is. Calculate में बेटा इसको इकट्ठा ही हम calculate कर लेते हैं. 2 plus 0.2 into 5 and beta this is 3 newtons. ये बेटा आपके पास tension आ गई and this part carried 5 marks. Right beta? You've calculated the acceleration, you've calculated the tension in both the strings because एक ही string है जो connect किया हुआ दोनों particles को, so the tension will be the same in both the strings. I hope this is pretty simple, very easy. सिर्फ एक concept आपने लगाया, net force is equal to ma. If the particle is coming down, weight minus tension is equal to ma. These are the only two forces acting अगर vertical plane में movement है, right? आगे इंशाल्लाह हम other questions देखेंगे, inclined plane को भी देखेंगे बेटा, horizontal surface को भी देखेंगे कि कौन कौन सी contact forces या other forces आती हैं. If the surface is rough, frictional force भी add हो जाएगी, so वो हम पूरा forces को evaluate कर लेंगे, right? And I've already discussed in previous chapter beta कि if one of the force changes, आपको पूरा re-evaluate करना पड़ता है पूरा system of forces को, because पूरा change हो जाता है, right? Normal reaction change हो जाएगा, बाकी values change हो जाएंगे, ठीक है? So ये बेटा था basic सा question. Let's look into the second part, the time taken for P to reach the ground. So बेटा P को जरा हम देखते हैं कि how can we find the time taken for P to reach the ground? Let's say हमें क्या क्या given है. First thing, beta, in the statement it's very obvious कि it's written the particles are held at rest. So that means P की जो initial velocity बेटा या initial speed कह लें आप, that is 0. So हम second part के लिए यहां लिख लेते हैं. So for the second part, particle P के लिए बेटा जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 0, राइट? डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करना है दैट इज गिवन 0.9 मीटर्स. डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 0.9 मीटर्स. एक्सेलरेशन अभी हमने बेटा फाइंड की है, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम हमने बेटा फाइंड करना है, राइट? सो दीज आर the conditions given to us, और हमें कोई condition नहीं given. So let's see कौन सी appropriate, just common sense है. Look at the 3 equation of motions जो हमने बेटा ऊपर हमने discuss किए, एक दफा दोबारा हम लिख लेते हैं. Which were the 3 equation of motions? बेटा first equation of motion क्या थी? V is equal to u plus at, right? So we don't have the final velocity, इसको हम छोड़ देते हैं. Second was S is equal to ut plus half at square, right? So let's see अगर इसको fulfill करती हैं conditions. Distance हमें given है, initial speed, initial velocity given है, time हमने find out करना है, acceleration हमें given है. So obviously we will apply this second equation of motion. S is equal to ut plus half at square, right बेटा? So इसको हम apply कर लेते हैं. Let's write the formula. S is equal to ut plus half at square. चलो इसको अप्लाई कर दो. सो डिस्टेंस बेटा आपके पास है, डिस्टेंस इज 0.9, ये हमने ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है. इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 5, एंड ऑब्वियसली टाइम आपने फाइंड करना, राइट बेटा? सो ये आपके पास आ गया 0.9
इज इक्वल टू 5/2t², विच इज एक्चुअली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स 5/2 इज बेसिकली 2.5, सो 0.9 को 2.5 से हम डिवाइड कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और हम स्क्वायर रूट लेके लेट्स टेक दिस वैल्यू, ये बेटा हमारे पास टाइम आ जाएगा। लेट मी टेक द कैलकुलेटर एंड लेट्स टेक द स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेटा आपके पास आ गया। सो बेटा द आंसर इज 0.6 सेकेंड्स। ये बेटा आपका पूरा क्वेश्चन था। अब ऑनेस्टली मुझे आप बताओ, वाज दिस डिफिकल्ट? इट्स वेरी सिंपल बेटा, प्रोवाइडेड अगेन कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। और एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर ऑब्वियसली वर्टिकल प्लेन के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट है, बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग, सो बड़ी सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, राइट? इक्वेशन ऑफ मोशंस, अगर आपसे कोई टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड पूछता है तो जस्ट गो फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन इफ इट आस्क फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मली जो कि क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन आता है, तो बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, राइट बेटा? इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, जरा इसको देखते हैं। A rough inclined plane. तो first important point beta, it's a rough plane. That means there will be friction, right? So friction को नहीं आपने miss करना. So a rough inclined plane of length 65 centimeter is fixed with one end at a height of 16 meters above the other end. Particles P and Q of masses 0.13 kg and 0.11 kg. So P has a mass of beta, P का mass हम लिख लेते हैं, that is 0.13 kg, and Q का बेटा mass है that is 0.11 kg, right? Respectively, are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a small smooth pulley. Again, smooth pulley we've discussed, there is no friction in this pulley, right? And because this is one string, so beta the tension will be the same in both the strings. At the top of the plane, particle P is held at rest on the plane. So particle P is held at rest, that means the whole system is at rest. P की भी जो initial velocity होगी 0, Q की भी जो initial velocity होगी 0, if we'll need that. Okay, so another important point, P is held at rest, right beta? So pencil से I've already told you these small techniques that really help you, कि बेटा आप pencil से जरा underline कर लिया करो important points को. So directly when you read the question again, so आपकी वैसे ही आप उसको देख लेते हैं. And particle Q hangs vertically below the pulley, right? The system is released from rest and P starts to move up the plane. Obviously P will start to move up the plane and Q, that means, is coming downwards to the ground. ठीक है जी? So Q is the heavier particle, that means Q is coming down towards the ground. So part number 1, draw a diagram showing the forces acting on P during its motion up the plane. बहुत ही simple है बेटा, we've already discussed in the last lecture बेटा कि inclined plane के ऊपर आप किस तरह से forces को आप बेटा label करते हैं. So let's try to label them. बेटा weight acting vertically downwards, mg. Normal reaction R, which is perpendicular to the plane, ठीक है बेटा? And friction obviously mu R in the leftwards, in the downward direction, because the particle is moving up the plane. और बेटा tension हमेशा outwards होती है, so obviously tension is pulling the particle up the plane, right? And अगर हम if we look at particle Q, तो बेटा weight acting downwards and tension obviously outward होगी, upwards, which is weight के opposite act करेगी, right? और बेटा अगर हम weight के component को resolve करें, some of the students they might resolve that as well. वैसे this is good enough for 1 mark. आपने सारी forces को बेटा आपने show कर दिया है. Particle P पे अगर आप देखें, weight acting downwards, normal reaction आपका बेटा perpendicular to the plane है, tension outwards है, because अगर आप weight के component को resolve करें जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बेटा उसको
नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, उसको बैलेंस आउट करेगा. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, ऑलरेडी हम देखते हैं, तो दिस एंगल विल बी थीटा. सो ये बेटा हो जाएगा mg cos थीटा, बिकॉज एंगल जिस कंपोनेंट पे फॉल करता है दैट इज cos थीटा, राइट. और एंगल के ऑपोजिट जो कंपोनेंट होता है दैट इज mg sin थीटा. अगर इसको को फर्दर रिजॉल्व कर लेता है दैट इज फाइन, बट उसकी जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू शो द फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस. वेट आपने शो कर दिया बेटा, नॉर्मल रिएक्शन शो कर दिया. डोंट फॉरगेट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग डाउन द प्लेन, राइट. सो ये आपने फ्रिक्शन शो कर दी, एंड ऑब्वियसली आपने टेंशन आउटवर्ड शो कर दी टुवर्ड्स द पुली, बिकॉज अगर वेट का कंपोनेंट उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है द टेंशन विल बी आउटवर्ड्स. ठीक है, टेंशन अपवर्ड्स होगी जो कि उसको पुल करेगी पार्टिकल को अप द प्लेन. एंड इफ यू लुक एट पार्टिकल क्यू, तो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स बेटा, एंड ऑब्वियसली टेंशन आउटवर्ड्स होगी ऑपोजिट टू द वेट. सो ये आपका बेटा 1 मार्क था. आई होप दिस वाज सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. Show that T minus F is greater than 0.32, where T newtons is the tension in the string and F newtons is the magnitude of the frictional force on P. So बेटा second part को जरा देखते हैं. F को the examiner has said कि ये आपके पास frictional force है, frictional force, right? So अब 4 मार्क्स का पार्ट है बेटा, राइट. इसको जरा देखते हैं. सो अगेन सिंपल, पार्टिकल पी की बेटा बात हो रही है. सो पार्टिकल पी ऑब्वियसली इफ इट हैज टू मूव अप द प्लेन, तो क्या होगा? द टेंशन, द अपवर्ड फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन द फोर्सेस जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही हैं. अब डाउनवर्ड्स कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस कर ली. वेट का कंपोनेंट जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है that is mg sin theta, so it has to be greater than the component of the weight जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, mg sin theta बेटा. and obviously ये जो frictional force है mu r. so frictional force को the examiner has said कि उसको f से denote करें, right. so if this particle has to move up the plane, right, so obviously beta the tension will be greater than the component of the weight जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है and the frictional force. यही आपके पास 3 फोर्सेस है, इसके अलावा तो बेटा कोई फोर्स नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. इसमें कोई डाउट एनीवन इन द क्लास? चलो बेटा अब एंगल देख लेते हैं. एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो अगेन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. हाइट इसकी 16 है एंड हाइपोटेन्यूज इज 65. So that means it's a right angle triangle बेटा, जिसकी हाइट 16 है, हाइपोटेन्यूज is 65. So एंगल के जो सामने वाली साइड होती that is opposite. 90 डिग्रीज के जो सामने वाली साइड होती that is hypotenuse. So sin theta is what? अब बेटा ये अगेन ग्रेड 10 की मैथ्स है. that is opposite over hypotenuse. Very simple, कुछ नहीं करना. सो एंगल आपके पास आ जाएगा दैट इज 16 over 65. बेटा थीटा इज साइन इनवर्स 16 over 65. तो बेटा जस्ट टेक द कैलकुलेटर, जरा देख लेते हैं. साइन इनवर्स 16 डिवाइडेड बाय 65, और ये बेटा आपके पास आ गया दैट इज 14.25. सो वी राइट इट टू 1 डेसिमल प्लेस. सो बेटा थर्ड जो डेसिमल प्लेस के बाद नंबर है, we'll just take a look at the second decimal place. If it's 5 or greater than 5, previous में एक ऐड हो जाएगा. So this is 14.3 degrees, right? So angle हम लेंगे 14.3 degrees. I hope this is clear. So ये बेटा हम प्लग इन कर देते हैं, ये हम प्लग इन कर देते हैं in this equation. ठीक है. So let's see हमारे पास क्या आता है बेटा. So tension was greater than mg sin theta plus f. mg sin theta plus f, which is the frictional force. So beta mass already particle p का हमें given है, that is 0.13 kgs. Gravity is 10. Sine of theta
मैं जरा एक्यूरेट वैल्यू यूज कर लेता हूं 14.25 ताकि बेटा एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और प्लस एफ, राइट। सो लेट्स सी, अगेन टेक द कैलकुलेटर बेटा, इसको जरा, इस पोर्शन को हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? सो 0.13 into 10, this is 1.3 multiplied by sine of 14.25, तो बेटा this is 0.319 plus f, right? So again if you look at the question, एग्जामिनर ने हमें 0.32 दिया हुआ है, is greater than 0.32, right? So two decimal places हम ले लेते हैं. So the final answer is beta t is greater than 0.32 plus f, and you just have to make t minus f subject. तो हमने, because वही चीज हमने प्रूव करनी है, so beta t 0.32, let's keep it on the right, f को हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं, so t minus f is greater than 0.32. इसको प्रूव करने के सिर्फ यू हैड 4 मार्क्स. मैकेनिक्स इज सो सिंपल बेटा. मुझे एक्सप्लेन करने में शायद इट टुक मी 5 मिनट्स, मे बी 5-6 मिनट्स, लेकिन आपके सामने इट्स सो सिंपल. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस एज वेल, सो दैट यू गेट द अंडरस्टैंडिंग. एक साइकी होती है एक चैप्टर की, सो यू गेट दैट बेसिक साइकी कि अच्छा कनेक्टेड पार्टिकल्स होगा, हमने इसमें ये यूज करना है, इस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है. सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस बेटा. इट वाज सो सिंपल. ठीक है जी. जरा अब देखते हैं 6 मार्क्स के लिए. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन P एंड द प्लेन इज 0.6. सो म्यू बेटा हमें गिवन है 0.6. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ P. अब कनेक्टेड पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन के लिए नॉर्मली जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. Net force is equal to ma. Remember that बेटा in connected particles. ठीक है. So particle P पे पहले अप्लाई करेंगे and then हम net force is equal to ma particle Q पे अप्लाई करेंगे. So let's apply this on particle P. So particle P is moving up the plane. Very important. तो कौन सी force greater है? Tension. Because tension is pulling it upwards, right? So हम जरा लिखते हैं tension. Particle P को पहले लिख लेते हैं बेटा. So tension माइनस वेट का कंपोनेंट जिसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ऑलरेडी डिस्कस किया, mg sin थीटा, एंड माइनस फ्रिक्शन ऑब्वियसली जो कि ऑपोजिट एक्ट कर रही है, माइनस म्यू आर इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. इसमें कोई डाउट? ऑब्वियसली वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ t. mg sin थीटा अभी हमने इवैल्यूएट किया ये ऊपर, mg sin थीटा की वैल्यू बेटा अभी हमने ये ऊपर इवैल्यूएट किया है, विच इज 0.319. So I'll write it to 3 decimal places. 0.319 mg sin theta for particle P, right? Minus mu की वैल्यू बेटा हमें गिवन है, that is 0.6 for this part. mu हमें बेटा गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, and r. नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है बेटा. नॉर्मल रिएक्शन को कौन सी फोर्स बैलेंस आउट कर रही है? that is mg sin theta. सॉरी, दैट इज mg cos थीटा. जो नॉर्मल रिएक्शन को वेट का कंपोनेंट जो डाउनवर्ड्स उसको बैलेंस आउट कर रहा है, दैट इज mg cos थीटा. जिस पे एंगल फॉल कर रहा है, दैट इज ऑलवेज cos थीटा, राइट? वेट के कंपोनेंट को हम जब रिजॉल्व करते हैं, सो दिस इज mg cos थीटा. सो ये बेटा आपके पास आ गया mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, राइट? बिकॉज देर इज नो अदर फोर्स. इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, देर इज नो अदर फोर्स perpendicular to the plane, right? Perpendicular to the plane, जो के रिजल्टेंट के हम इक्वल पुट कर सकें. So there is only one force जो के perpendicular to the plane outwards apply हो रही, that is the normal reaction जो upwards जा रही है, and there is only one force जो के perpendicular to the plane downwards apply हो रही, जो के weight का component है. These are the only two forces acting perpendicular to the plane. Otherwise अगर और forces होती वो भी हम we would have taken that into account as well. तो बस ये दो ही फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक वेट का कंपोनेंट जो कि बैलेंस आउट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को, दैट इज mg cos थीटा.
इसके अलावा बेटा आपके सामने देयर इज नो अदर फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? हम कोई फोर्स ज्यादा मिस नहीं कर सकते. सो आई होप दिस इज क्लियर. चलो अब जरा इसको देख लेते हैं. सो अगेन पार्टिकल पी का मास हमें बेटा गिवन है, दैट इज 0.13, राइट? 0.13 kgs. सो जरा देख लेते हैं. सो t minus 0.319 minus 0.6, 0.13 into 10 into cos of theta. बेटा ऑलरेडी हमने ऊपर थीटा कैलकुलेट किया है, दैट इज 14.25. मैं जरा एक्यूरेट वैल्यू ले लेता हूं, 14.25 डिग्रीज इज इक्वल टू मास आपके पास है 0.13 इंटू एक्सेलरेशन. सो ये हम कैलकुलेट, जरा इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो नेक्स्ट लाइन इज टेंशन माइनस 0.319 माइनस, इसको देख लेते बेटा क्या आंसर आता है. सो 1.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 14.25, ये जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से. सो दिस इज बेटा 0.756 इज इक्वल टू 0.13 a, राइट? एंड अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो 0.319 और बेटा 0.756, सो दिस इज माइनस 1.075 is equal to ma. This is your equation number 1. Let's make tension the subject. तो ये बेटा वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो 0.13a प्लस 1.075, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो पार्टिकल पी से आई. नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. टेंशन पुलिंग द पार्टिकल अपवर्ड्स माइनस वेट का कंपोनेंट mg साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma बेटा. सिंपल, आपने सिंप्लीफाई किया, एंगल हमने कैलकुलेट करना था, एंगल प्लग इन किया एंड यू गॉट दिस इक्वेशन. कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल. अब पार्टिकल क्यू पे अप्लाई कर लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही सिंपल, उस पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं है. सो बेटा पार्टिकल क्यू को अगर हम देखें, सो एट क्यू, राइट, एट क्यू हमारे पास क्या है बेटा, ओनली बिकॉज द वेट इज कमिंग डाउन, और पार्टिकल क्यू का कितना वेट है, दैट इज 0.11 kgs. सो वेट, बिकॉज द पार्टिकल इज कमिंग डाउन, वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, राइट बेटा? वेट mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma. अब पार्टिकल क्यू की बात हो रही है एंड इसका जो मास है 0.11 kgs है. सो 0.11 इंटू 10 माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, राइट बेटा? सो इसको जरा हम देखते हैं, राइट बेटा? सो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस है. सो दिस इज 1.1 माइनस टी, मास इसका बेटा 0.11 a है. सो अगेन लेट्स मेक टी द सब्जेक्ट. टी को हम इक्वेशन की उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, एक्सेलरेशन को लेट्स शिफ्ट ऑन दिस साइड. सो 1.1 माइनस 0.11 a इज इक्वल टू टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 1, वी गॉट इक्वेशन नंबर 2. टी की वैल्यू बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 2 की, लेट्स प्लग इन इक्वेशन नंबर 1. सो ये हम टी की जगह प्लग इन कर देते हैं. सो दिस इज 1.1 minus 0.11a is equal to 0.13a plus 1.075. ये बेटा मैंने t की वैल्यू ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दी, राइट? सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? सो लेट्स मेक a द सब्जेक्ट. a को बेटा इक्वेशन की उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. सो 0.13a plus 0.11a, लेट्स मेक a पॉजिटिव, और ये बेटा वैल्यू हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. सो 1.1 माइनस 1.075. लेट्स टेक द कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं करना, बेसिक सी सिंप्लीफिकेशन है. सो 0.13 प्लस 0.11, ये बेटा आपके पास आ गई 0.24a एंड 1.1 माइनस 1.075. सो दिस इज 0.025. सो क्विकली बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं. 0.025 डिवाइडेड बाय 0.24. सो a की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई, दैट इज 0.24. जस्ट अ सेकंड बेटा, 0.025
डिवाइडेड बाय 0.24, सो ये आंसर बेटा आ गया 0.104 meters per second square. So you can say we can write 0.1 meters per second square. ये बेटा आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.1 meters per second square. So this was the question. Beta, this question carried 6 and 4, 10 and 1, 11 marks. Just imagine कि कितना simple question है. If you know the concepts, if you know how to resolve the forces, बेटा मतलब what is difficult in this? अच्छा बेटा, let's take a look at this question. Very simple. इंशाल्लाह जल्दी से जरा इसको देखते हैं. A block B of mass 0.6 kg. बेटा B का mass लिख लेते हैं. That is 0.6 kg. And obviously weight acting vertically downwards. 6 newtons हम force लिख लेते हैं. Weight acting vertically downwards. ठीक है जी. And a particle A of mass 0.4 kg. Particle A का बेटा जो mass है that is 0.4 kg. तो weight आपके पास mg that is 4 newtons. अगर हम force लिखें तो 4 newton जो weight है that is acting downwards are attached to opposite ends of a light inextensible string. The block is held at rest. बड़ा important word, at rest. That means initial velocity जो होगी वो 0 होगी. On a rough horizontal table. Rough table means friction beta. We have to take that into account as well. And the coefficient of friction between the block and the table is 0.5. Beta हमें mu given है, coefficient of friction. The string passes over a small smooth pulley C. The pulley is smooth, that means there is no friction in the pulley as well. At the edge of a table and A hangs in equilibrium. But an important word, that means psi forces balanced out. Vertically below C. The part of the string between B and C is horizontal. B और C का बेटा जो string का part है that is horizontal. And the distance BC is 3 meters. आपको distance बेटा given है, right? And it says B is released and the system starts to move. Find the acceleration of B and the tension in the string. तो obviously बेटा common sense है कि particle B तो horizontal surface पे है, उस पे force apply हो रही है, and obviously जो tension है string में अगर हम label करें तो tension will be pulling the block B towards the pulley, right? Tension इसको pull करेगी and particle A obviously will be moving downwards or the tension will be moving up. जो टेंशन होगी that will be acting outwards, वो upwards tension apply होगी. I hope this is absolutely clear. ठीक है बेटा. So अब वो कह रहे हैं कि find the acceleration of B and the tension in the string. So हम force diagram बेटा बना लेते हैं. Particle B because ये टेबल के ऊपर है, so normal reaction apply होगा outwards, right? Perpendicular to the surface. ठीक है. And because this was the rough surface, so frictional force को हमने मिस नहीं करना, mu r, right? Don't forget this. ठीक. और these are the only forces बेटा जो act कर रही हैं. अब हम particle B पे जरा apply कर देते हैं because we've already discussed connected particles में अगर हमें acceleration चाहिए तो we'll simply apply the formula net force is equal to ma. एक ही इसका main formula, right बेटा? So at particle B हम इसको apply करते हैं, net force is equal to ma, mass into acceleration. So अब बेटा मुझे बताओ net force क्या बनेगी? Obviously tension जो उसको pull कर रही है towards the pulley, tension minus अगर because हम parallel to the surface हम सिर्फ forces ले रहे हैं. So tension minus friction, that those are the only two forces. So tension minus mu r is equal to ma. Net force is equal to ma. I hope this is clear बेटा. So tension हमने हमें नहीं given, mu beta that is we are given that is 0.5, ये हमें given है mu, right? So 0.5 normal reaction vertical force. अब जरा vertically देख लेते हैं particle B पे कि vertical forces कौन कौन सी हैं. Normal reaction outwards act कर रहा है और उसको जो balance out कर रहा है वो weight balance out कर रहा है. So R is equal to 6 newtons. R weight के equal होगा बेटा, that is 6 newtons. ठीक है, is equal to mass into acceleration और particle B का जो mass है that is 0.6 a. I think this is very simple now बेटा.
इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। सो टेंशन इज इक्वल टू 0.6a, इस बेटा वैल्यू को हम शिफ्ट कर देते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो कैलकुलेटर से, बिकॉज बेटा एग्जाम में प्रेशर होता है, हमने सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से करनी, रिमेंबर दैट। तो 0.5 इंटू 6 ये आपके पास आ गया, दैट इज 3 प्लस 3। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। जो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma हमने अप्लाई किया पार्टिकल बी पे। सो लेट्स अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑन पार्टिकल ए। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, सो वील राइट पार्टिकल ए, राइट। सो इसका जो मास बेटा हमें गिवन है दैट इज 0.4 kgs, राइट बेटा। सो 0.4 kgs इज द मास। चलो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma अप्लाई करो। बिकॉज a इज मूविंग डाउनवर्ड्स, सो वेट जो है दैट इज हेवियर। वेट का जो कंपोनेंट है, ये जो वेट है, जो फोर्स है, दैट इज टेकिंग इट डाउनवर्ड्स। सो वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, राइट बेटा। सो वेट आपके पास क्या है, mg होता है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, राइट। सो मास इज 0.4 kg, ग्रेविटी की वैल्यू बेटा 10 लेंगे, माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। वंस अगेन लेट्स मेक टी द सब्जेक्ट। सो ये बेटा 4 आ गया, 0.4a को इक्वेशन के सिर्फ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 0.4a, टेंशन को हम इक्वेशन के सिर्फ ले जाते हैं, इज इक्वल टू टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो कोई भी वैल्यू प्लग इन कर दो। अब ये लेट्स से हम इक्वेशन नंबर 2 से टी की वैल्यू, लेट्स प्लग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इस टी की जगह हम प्लग इन कर देते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स बेटा 4 माइनस 0.4a इज इक्वल्स टू 0.6a प्लस 3, राइट। सो 0.4a को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 0.6a प्लस 0.4a, 3 को इक्वेशन के सिर्फ ले जाते हैं, 4 माइनस 3। सो दिस इज 1 इज इक्वल टू 1a। सो a इज इक्वल टू 1 meters per second square. I hope this is absolutely simple. And beta tension आपके पास क्या आ जाएगी? You can put in any of the two equations. Let's say आप equation number 2 के अंदर ही put कर देते हैं ये a की वैल्यू। So 4 minus 0.4, acceleration is 1 is equal to t. So 4 minus 0.4 is equal to t. So ये बेटा आपके पास आ गया टेंशन 3.6 न्यूटन्स। ये बेटा आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन कैरीड 6 मार्क्स आपके सामने। सेकेंड पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन फॉर बी टू रीच द पुली। ठीक है बेटा। सो अब अगेन इक्वेशन ऑफ मोशंस, लीनियर मोशन हम अप्लाई कर रहे हैं। सो पार्टिकल बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लिख लेते हैं, राइट। डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 3 मीटर्स। ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमने सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है। सो अगेन लेट्स अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम जरा इक्वेशन ऑफ मोशन एक दफा लिख लेते हैं, सो दैट यू नो दैट गेट्स इनटू यू नो आर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। सो उसको बेटा जरा डाइजेस्ट भी हमने करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, and second v square minus u square is equal to 2as, right? And better remember that ये constant acceleration के लिए होता है, constant acceleration। linear motion जब हम डिस्कस करते हैं तो constant acceleration के लिए ये तीनों equation of motions valid है, right? Okay, so I think जो हमें बेटा fulfill कर रही है सारी values, वो ये second equation of motion हम apply कर सकेंगे, right? Because distance is given, initial speed 0 है, acceleration 1 है, and we have to find the time. So हम यहां लिख लेते हैं पार्ट बी के लिए acceleration is 1 meters per second square. Whatever is given to us उसको जरा हम साइड पे लिख लेते हैं। बेटा initial velocity 0 है, distance हमें given था 3 meters, and we had to find the time. चलो प्लग इन कर देते हैं, s is equal to ut plus half at square. Very simple. डिस्टेंस 3 पुट कर देते हैं, इनिशियल स्पीड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, एक्सेलरेशन इज 1, एंड टी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। सो बेटा ये हो जाएगा 2 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6।
सो टाइम हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 विच इज बेटा ये आपके पास आ गया दैट इज 2.449 seconds which is t is equal to 2.45 seconds to 3 significant figures. ठीक है बेटा, so इतना सा क्वेश्चन था and you got these 2 marks. I hope this is simple. One of my favorite questions beta, let's read this. Particles A and B of masses 0.3 kg and 0.7 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. Right beta, masses हमें given है. Particle A is held on the horizontal floor and particle B hangs in equilibrium. Right beta, ये equilibrium का word again very important. ठीक है, masses हमें given है. Passes over smooth fixed pulley, that means there is no friction in the pulley, right? Particle A is held on the horizontal floor and particle B hangs in equilibrium. Particle A is released, right beta? Particle A is released. जरा हम understand करते हैं scenario के. And both particles starts to move vertically. That means अगर particle A release किया because ये lighter weight है बेटा इसका, and particle B is the heavier particle. So common sense, particle B will start coming downwards and particle A will start traveling upwards. Right beta? So this is the scenario, this is the situation. Beta, so particle A will start moving upwards and particle B, because beta this is the heavier particle, so particle B will be coming downwards. ठीक है, it will start traveling downwards. ठीक है, आगे जरा देखते हैं. Find the acceleration of the particles. ठीक है बेटा, find the acceleration of the particles. So beta standard, obviously weight acting vertically downwards, tension हमेशा outward act करती है, weight acting downwards, ये मैं red से लिख देता हूं, weight acting downwards, tension हमेशा outward act करती बेटा, right? First thing you should label in the connected particles, हमें tension को label करना आना चाहिए, and obviously weight acting downwards in both the particles, right? So we've already discussed now 2-3 times beta कि हमने कैसे solve करनी है acceleration. Net force is equal to ma. Let's apply that on particle A. So particle A will move upwards. So tension greater है जो उसको pull कर रही है. So particle A पे equation of जो आपकी बेटा न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम लगाएं, net force is equal to ma. So ये बेटा apply होगा tension because that is the greater force minus weight is equal to ma. ये पार्टिकल ए की हम बात कर रहे हैं, सॉरी पार्टिकल ए, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल ए. नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट? सो टेंशन माइनस वेट विच इज 0.3, ग्रेविटी इज 10, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट बेटा? सो टेंशन हमारे पास आ गई, दैट इज माइनस 0, दैट इज 0.3 इंटू 10 विच इज that is 3. Just a second बेटा, ये आपके पास आ गई 3 is equal to 0.3a, right? So ये हम उधर शिफ्ट कर देते हैं. This is equation number 1, right? इसमें कोई डाउट बेटा? ओके, इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं. पार्टिकल बी पे, पार्टिकल बी, राइट बेटा? So particle B पे हम अप्लाई करेंगे again the same concept, because now it's coming downwards, so weight is greater, that is the greater force. Weight minus tension is equal to ma. So weight minus tension is equal to ma, right? जो greater force होती है minus the lesser force, net force is equal to ma. So बेटा particle B का जो mass है that is 0.7 kg. So 0.7 into 10 minus tension, because tension, that is the one string connecting both the particles, so that is the tension will be the same, is equal to 0.7a. ये बेटा आपके पास हो गया 7. 0.7a को हम इक्वेशन की इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, that will be minus 0.7a is equal to tension को उधर ले जाते हैं. Let's take tension on the other side बेटा. These are the two equations. Let's quickly plug in this value of t in equation number 1. इस t की जगह plug in कर देते हैं, right बेटा? 7 minus 0.7a
इज इक्वल्स टू 0.3a प्लस 3। ये बेटा सो 7 माइनस 3, 0.7 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, 0.3a प्लस 0.7a। बेटा ये आपके पास हो जाएगा 4 एंड 0.3 प्लस 0.7 दैट इज 1a, राइट? सो a is equal to 4 meters per second square. So that was about beta part number 1 and this part carried 3 marks. I hope this is clear. अब जरा B part देख लेते हैं. Let's read further. The speed of the particles immediately before B hits the floor is 1.6 meters per second. So that means beta, because we've already discussed that this system was released from rest, ठीक है? And A is released, right? And particle A is released, right? So that means that particle B, if we discuss about particle B, इसकी initial velocity was 0, but final velocity just before the impact, beta final velocity हमें given है, that is 1.6 meters per second. ठीक है बेटा? अच्छा, आगे जरा देखते हैं. वो कह रहे find the maximum height above the floor reached by A. ठीक है? Find the maximum height above the floor reached by A. So obviously particle B बेटा ये जो distance यहां तक travel करेगी, particle A automatically because the strings are attached, तो particle A भी बेटा वहां तक वो distance travel करेगा, right? And फिर when particle B hits the floor, तो उसके बाद जो एक थोड़ा सा और फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट विल बी ड्यू टू द मोमेंटम. वो जो एक फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्टिकल बी ने. सो बेटा हमारे पास इनिशियल स्पीड गिवन है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड की, acceleration is 4 meters per second square. So हमने distance find करना है, right? So distance के लिए again equation of motions बेटा हम लिख लेते हैं. This is part B. Very simple part. बस जरा हम इसको break down करते हैं in 2 steps. V is equal to U plus AT. Time हमें required नहीं है, so we won't use this first equation, right? So second equation, S is equal to UT plus half AT square. Again time हमें गिवन नहीं है, ना रिक्वायर्ड है, सो टाइम को भी हम बेटा आउट ऑफ क्वेश्चन करते हैं. थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट? लेट्स अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो फाइनल वेलोसिटी इज गिवन जस्ट बिफोर इंपैक्ट, दैट इज 1.6, राइट बेटा? फाइनल वेलोसिटी इज 1.6 स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी आपके पास बेटा है 0, राइट? Initial velocity is 0 and 2 acceleration is 4 meters per second square. Displacement हमने distance find करना है, right? So 1.6 square is equal to 8s. So 8 को बेटा हम divide कर देते हैं. So जो distance travel किया particle B ने, that is 1.6 square divided by 8, which is 0.32 meters. ये बेटा आपका डिस्टेंस है. अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये वो डिस्टेंस है जो इसने पार्टिकल बी ने ग्राउंड तक ट्रैवल किया, राइट? बिफोर इट हिट्स द फ्लोर. ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है. दैट मींस जो फर्स्ट फेज में पार्टिकल ए अपवर्ड्स ट्रैवल करेगा, दैट इज ऑब्वियसली 0.32 मीटर्स. इसमें कोई डाउट बेटा? ठीक है. नाउ अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. अंडरस्टैंड बेटा आपने करना है ध्यान से, बिकॉज अगेन वही जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इफ वन ऑफ द फोर्स चेंजेस द होल सिनेरियो चेंजेस. नाउ द सिचुएशन इज बेटा पार्टिकल बी हिट्स द फ्लोर. व्हेन द पार्टिकल बी हिट्स द फ्लोर, वो जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग, ठीक है, दैट वैनिशेस. वो द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक. दिस द टेक्निकल टर्म जो आप देखेंगे in other books. So the string becomes slack, and when the string becomes slack, tension खत्म हो गई. अब because एक speed के साथ particle B ने hit किया,
फ्लोर. सो लेट्स से अब मैं बाकी फोर्स जरा मैं इसको रेस कर रहा हूं सो दैट ये जरा फोर्स डायग्राम जो मैं अब बनाने लगा हूं दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. सो बेटा पार्टिकल बी ने हिट किया फ्लोर को, ठीक है, with let's say the speed 1.6 meters per second जो कि मैं गिवन है. दैट मींस इतना ही डिस्टेंस पार्टिकल ए अपवर्ड्स ट्रैवल करेगा जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.32 meters, राइट. दिस डिस्टेंस इज 0.32 meters. सो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 0.32 meters, राइट. इनिशियल स्पीड ए की was obviously zero because the system was released from rest. Initial velocity zero थी, लेकिन when it reaches this point, जब B hit करेगा फ्लोर को, तो इसकी जो velocity होगी that will be 1.6 meters per second, because particle B की जो velocity होगी just before the impact ground पे, वही particle A की velocity होगी उस पॉइंट पे जब ये डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, that is 0.32 meters after it has traveled this distance. I hope this is clear because the strings are still attached. यहां तक कोई डाउट बेटा? इस फेज तक किसी को कोई डाउट? अब हम सेकंड फेज की बात करते हैं. सेकंड फेज इज बेटा पार्टिकल बी hits the floor, right? And पार्टिकल जो A है इट हैज ऑलरेडी ट्रैवल 0.32 meters, और उसकी जो अब स्पीड है व्हेन पार्टिकल B हिट्स द फ्लोर, उसकी स्पीड थी 1.6 meters per second. सो व्हेन पार्टिकल B हिट्स द फ्लोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, टेंशन खत्म हो गई. नाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल A अपवर्ड्स वो बेटा मोमेंटम की वजह से होगा. वो जो एक स्पीड उसकी थी उस मोमेंटम की वजह से वो थोड़ा सा और ऊपर मूव करेगा, राइट बेटा. और जो एक्सेलरेशन, जो फ्री फॉल ग्रेविटी जो हम यूज करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लेते हैं 10 meters per second square. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया जो g की वैल्यू होती है. सो जो फ्री फॉल मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन हम लेते हैं 10 meters per second square, राइट. सो अब ये जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में ऑब्वियसली इट विल जस्ट ट्रैवल अ बिट और ऊपर जाके वो पार्टिकल ए, राइट, इट विल स्टॉप. सो उसकी जो अब इस फेज की अगर मैं डिस्कस करूं, राइट, दिस सेकंड फेज, तो इस फेज के लिए इसकी इनिशियल स्पीड जिससे वो एंटर होगा इस फेज में, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी 1.6 meters per second, जिससे पार्टिकल बी ने हिट किया था फ्लोर को, वो इस सेकंड फेज के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, राइट बेटा. फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो. हमने डिस्टेंस ट्रैवल हमने देखना है कि ये कितना डिस्टेंस फर्दर ट्रैवल करता है, राइट. और एक्सेलरेशन हम लेंगे 10 meters per second square जो कि g की वैल्यू होगी, बिकॉज अब कोई और फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही, टेंशन एक्ट नहीं कर रही. सो इट्स अ फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी है, राइट. सो ये बेटा हमने इसको सॉल्व करना है. सो अब जो सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास आया जो फर्दर थोड़ा सा वो ट्रैवल करेगा, सो इनिशियल स्पीड उसकी 1.6 meters per second है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 meters per second square है बेटा, राइट. और डिस्प्लेसमेंट हमने जो फर्दर थोड़ा सा वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने कैलकुलेट करना है, राइट. सो अब हम जो बेटा अगेन इस पे अप्लाई करेंगे द थर्ड इक्वेशन, राइट. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी बेटा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 1.6 स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, डिस्प्लेसमेंट हम चेक कर लेते हैं. सो दिस इज एंड ऑब्वियसली एक चीज रह गई, वन थिंग आई हैव मिस्ड बेटा, इधर देखो. ऑब्वियसली ग्रेविटी डाउनवर्ड्स अगर कोई पार्ट इफ समथिंग इज फॉलिंग फ्रीली, राइट, सो नीचे की तरफ जो हम ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं बेटा दैट इज 10 meters per second square. और सिमिलरली अगर कोई अपवर्ड्स हम कोई चीज थ्रो करते हैं, इफ समथिंग इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ, तो बेटा इसको हम लेते हैं -10 meters per second square, राइट. सो हम यहां पर जो एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू प्लग इन करेंगे दैट इज -10 meters per second square बिकॉज इट्स मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है. सो ये हम माइनस पुट कर देते हैं. सो दिस इज इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.6 स्क्वायर बेटा दिस इज 2.56 minus 20s and minus minus cancel बेटा,
So 2.56 divided by 20 is equal to S. तो S की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई फॉर द सेकेंड फेज 2.56 divided by 20 which is 0.128 meters. ये सेकेंड फेज. सो टोटल डिस्टेंस traveled by particle A, बेटा वो कितना हुआ? फर्स्ट फेज में उसने ट्रैवल किया 0.32 मीटर्स जब स्ट्रिंग्स वर अटैच्ड, एंड जस्ट बिफोर जब स्ट्रिंग स्लैक हो रही थी तो 0.32 मीटर्स प्लस जो सेकंड फेज उसने ड्यू टू जो ग्रेविटी के अंडर बेटा उसने मोशन किया, फ्री फॉल मोशन जिसे हम कहते हैं, व्हेन द स्ट्रिंग बिकेम स्लैक, तो हम एक्सेलरेशन जो लेंगे -10 मीटर्स पर सेकंड लेंगे, सेकंड स्क्वायर, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स. अगर डाउनवर्ड्स को फ्री फॉल मोशन होता तो हम एक्सेलरेशन लेते 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटी की वैल्यू है. राइट बेटा? सो ये हम इसमें ऐड कर देंगे 0.128, and the total distance traveled, the maximum height reached by particle A is 0.128 plus 0.32, which is 0.448 meters. ये बेटा आपकी मैक्सिमम हाइट है रीच्ड बाय पार्टिकल ए. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. इसमें कोई डाउट है तो बेटा मुझे बताओ. एंड बेटा दिस पार्ट कैरीड 3 मार्क्स. सो ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स थे. दिस वाज इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, आई होप यू रियली गॉट दिस डिस्कशन. अब थर्ड पार्ट जरा देख लेते हैं. द टाइम टेकन बाय ए फ्रॉम लीविंग द फ्लोर टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट. ठीक है, अगेन पार्टिकल ए की बात हो रही है. सो अगेन इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट फेज बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. इनिशियल स्पीड इसकी जो है वो हम यहां लिख लेते हैं, पार्टिकल ए बेटा थर्ड पार्ट. ठीक है, सो इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी व्हेन इट स्टार्टेड. फाइनल स्पीड बेटा इसकी 1.6 थी, एंड ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वाज फर्स्ट फेज के अंदर बेटा एक्सेलरेशन जो हम यूज करेंगे दैट इज बिकॉज द स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड, सो दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड. राइट, हम ये वाली एक्सेलरेशन यूज करेंगे. सो एक्सेलरेशन वाज 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम हमने फाइंड करना है. राइट बेटा, तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन. सब कुछ आपको गिवन है. 1.6 u 0 है, एक्सेलरेशन इज 4, टाइम हमने कैलकुलेट करना है. राइट बेटा, सो 1.6 इज इक्वल टू 4t. सो t इज व्हाट? 1.6 डिवाइडेड बाय 4. तो बेटा t की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज 0.4 सेकेंड्स. ये फर्स्ट फेज के लिए आ गई व्हेन पार्टिकल बी हिट्स द फ्लोर, जब इसने ये 0.32 मीटर्स का बेटा इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. नाउ द सेकंड फेज व्हेन पार्टिकल ए विल अगेन एंटर दैट फेज, द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक, और बेटा वो जो सेकंड फेज थोड़ा सा ट्रैवल करेगा ड्यू टू इट्स मोमेंटम, तो बेटा उसके लिए अगेन जो पार्टिकल बी ने हिट किया फ्लोर को, दैट वाज विद दिस स्पीड. तो इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी when it will enter that second phase, वो उसकी इनिशियल स्पीड बन जाएगी, that is 1.6 meters per second. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. एंड ऑब्वियसली ऊपर जाके it will stop. so फाइनल जो फाइनल वेलोसिटी होगी that will be 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, -10 meters per second square. और टाइम बेटा हमने फाइंड करना है. तो वंस अगेन हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, v is equal to u plus gt, बिकॉज अब एक्सेलरेशन हमारे पास अंडर ग्रेविटी है जी की वजह से. v0 u is 1.6, g is -10 into t. राइट बेटा, तो ये आपके पास आ गया 10t is equal to 1.6, t is equal to 1.6 over 10, और ये बेटा आपके पास आ गया 0.16 seconds. So total time that took particle A to reach its maximum height is, दोनों टाइम्स को बेटा हम ऐड कर देंगे. टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट व्हेन पार्टिकल बी हिट्स द फ्लोर, ये जब 0.32 मीटर्स ट्रैवल करता है. सो दिस वाज बेटा 0.4 सेकेंड्स प्लस 0.16 सेकेंड्स. सो बेटा टोटल टाइम आपके पास आ गया, दैट इज
0.56 seconds. That is the total time that took particle A to reach its maximum height. I hope beta मैंने बड़ा comprehensively I have discussed this chapter of connected particles. I hope you've really enjoyed this, and beta I've tried to discuss all the concepts and different scenarios and situations. So maths is really interesting beta. If you try to understand what's going behind, what are the concepts involved, तो फिर it's very interesting. It's 1 + 1, right beta? चलो, take care inshallah.